ओके भाई लोग, तो बात करते हैं सीक्रेट इन्वेंशन के एपिसोड 4 के बारे में, जो अब तक का सबसे छोटा एपिसोड रहा है मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहा है। जहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जहाँ पर गायरा स्कल के बेस से भागने से पहले जाती है उस डॉक्टर के पास में जो स्कल के लिए एक सीरम बना रही थी और उसकी यादों को वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है। और यहाँ पर मेरे वर्ड्स को जरा ध्यान सुनो, ऑब्जॉर्व कर लेती है ना कि देखती है, क्योंकि दोनों चीज़ों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। यानी कि अगर हमें किसी की मेमोरी को देखना है तो उसके लिए स्कल एक खास तौर की मशीन का यूज करते हैं, जहाँ पर एक बड़े से डिस्प्ले के ऊपर की सारी यादें हमें दिखाई जाती है। मगर कायरा के पास में यहाँ पर इतना टाइम नहीं था कि वो आराम से बैठ के उसकी पूरी यादों को देखे और समझे कि आखिर किस तरीके से सीरम को बनाया और किस तरीके से यूज करना है। इसलिए यहाँ पर वो अपनी नेचुरल पावर का यूज करती है, जो खास तौर के स्कल के अंदर ही होती है कि वो किसी की मेमोरी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर इस सीन को अगर तुम गौर से देखोगे तो कायरा की आंखें यहाँ पर काफी ज्यादा सुकड़ने में शुरू हो जाती है, बिकॉज अपनी पावर काफी ज्यादा यहाँ पर यूज कर रही थी और वो एक ही लम्हे के अंदर उस पूरी डॉक्टर की जिंदगी को जी जाती है और समझ जाती है कि सीरम को किस तरीके से यूज करना है। फिर वो जाती है लेबोरेटरी के अंदर, वहां पर एस्टीमेट के सीरम को यूज करती है, जिसको हम लोगों ने देखा था आयरन मैन 3 के अंदर, जहां पर इस सीरम के यूज से यूजर के अंदर काफी ज्यादा कमाल की इनहैंस सुपर ह्यूमन स्ट्रेन आ जाती है। उसके अलावा अपने मुंह से आग से उगल सकता है और सबसे कमाल की पावर जो सीरम की वजह से मिलती है एक्सट्रीम रीजनरेशन, यानी कितने तुम्हारी बॉडी पर डैमेज हो जाए वो तुरंत 5 मिनट के अंदर रीग्रो हो जाएंगे। मतलब इस सीरम के इंजेक्ट के बाद में यूजर को मारना नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अपने फ्लैशबैक के ऊपर वापस आते हैं, जहां पर गायरा सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करके स्कल के बेस से भाग जाती है। मगर रास्ते में उसे मिल जाता है ग्रेविक, जो समझ जाता है उसने हमारे साथ में गद्दारी की है और ढाड़ देने को उसको शूट कर देता है। पर ग्रेविक को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कायरा अचल में सुपर स्कल बन चुकी है और गोली लगने के बावजूद भी वो एस्टीमी की सीरम की वजह से हील हो जाती है और वहां से भाग जाती है। और जब बाद में इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस होता है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन का आंसर, जिसको हम लोग एपिसोड 1 से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई रूडी स्कल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि रूडी एक्चुअली में स्कल है। और सबसे बड़ी डिस्कसिंग बात बताइए यहाँ पर क्या है कि रूडी एक्चुअली में एक फीमेल स्कल है। मतलब जब उसको इंट्रोड्यूस किया मैं बोला भाई फीमेल, मतलब मेल स्कल कर देते तो हो जाता था, लेकिन फीमेल स्कल को रूडी बना दिया। तो ये पार्ट यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा अजीब लगा। उसके बाद में रूडी जाता है सिर्फ निक फ्यूरी की वाइफ से मिलने, क्योंकि हम लोग को एपिसोड 3 में उसके पास डाउट हो रहा था कहीं ना कहीं ये भी ग्रेविक से मिली हुई है। तो यहाँ पर चीजें कंफर्म हो जाती है, जहाँ पर रूडी और अपनी निक फ्यूरी की वाइफ बात करते हैं कि फ्यूरी को मारना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा, और ये सारी की सारी बातें अपना फ्यूरी सुन लेता है। अब तुम बोलोगे फ्यूरी ने ये सब कुछ कैसे सुना, क्या उसकी वाइफ उसका साथ दे रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना फ्यूरी किसी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। एपिसोड 3 में हम लोगों ने देखा था इस सीन के अंदर फ्यूरी उसकी वाइफ के फोन को एकदम घूर के देके जा रहा था। तो भाई बस वो ऐसे देख ही नहीं जा रहा था, बल्कि उसकी वाइफ के फोन के अंदर फ्यूरी ने माइक्रोफोन को फिट कर दिया था, क्योंकि उसे डाउट था कहीं ना कहीं ग्रेविक से मिली हुई है। और यहाँ पर उसका डाउट कंफर्म भी हो जाता है जब फ्यूरी को सारे पिटारे खुल जाते हैं कि भैया एक्चुअली में जो रूडी है वो भी स्कल है और उसकी वाइफ भी ग्रेविक का यहाँ पर साथ दे रही है, जिससे फ्यूरी काफी हल जाता है। लेकिन भाई एजेंट है, इमोशन के बीच में नहीं आता। उसके बाद में फ्यूरी बड़ी सी महंगी वाइन लेके पहुंच जाता है सिर्फ रूडी के पास में। और रूडी के पास में वाइन लेके इसलिए जाता है क्योंकि उनकी लास्ट मीटिंग में रूडी ने नोटिस किया था कि इस स्कल को दारू पीना बहुत पसंद है। भाई एजेंट माइंड है, हर चीज को एकदम डिटेल के साथ में ऑब्जर्व करता है। और फ्यूरी यहाँ पर कोई नॉर्मल वाइन नहीं बल्कि 5 लाख रुपए इस वाइन के बॉटल की एक्चुअली प्राइस है, उसको लेके सिर्फ रूडी के पास जाता है। उसको पता था कि रूडी इस वाइन को जरूर पिएगा और वो एक्चुअली पीता भी है, क्योंकि यही था निक फ्यूरी का मास्टर प्लान। उसने वाइन के अंदर केमिकल ट्रैकर मिलाया था जिससे वो रूडी के लोकेशन को ट्रैक कर पाए, और वो चीज उसके लिए काम कर भी जाती है, क्योंकि रूडी उसी दिन एक बहुत ही बड़ा हमला करने वाला था। और उसी हमले को नाकाम करने के लिए फ्यूरी और टैलोस वहां पर पहुंच जाते और वहां पर पहुंचने के बाद में ऑलमोस्ट पूरे हमले को फ्यूरी और टैलोस नाकाम कर ही देते। तभी ग्रेविक अपनी असली पावर दिखाता है सुपर कस वाली, जिसको देख के फ्यूरी हल जाता है। फ्यूरी लिटरली ग्रेविक के फेस पे तो कंटिन्यू गोलियां मारता है, मगर उससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत फ्यूरी के सामने हिल हो जाता है और फ्यूरी की यहाँ पर हल जाती है कि भाई अब तो बहुत ही बड़ा कांड हो गया। और इसी फाइट सीक्वेंस के बीच में ग्रेविक टैलोस तक को मार देता है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि भाई ऐसे मार दिया, जैसे फर्स्ट एपिसोड के अंदर अपने मारिया हिल को मार दिया, तो इस एपिसोड के अंदर ऐसे ही तो जगह पे मार दिया भाई टैलोस को। मतलब जिस तरीके दिखा गया एकदम काफी ज्यादा शॉकिंग था और पता चलता है कि सीरीज एक्चुअली कितने सीरियस टोन पे चल रही है। और भाई यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई सबसे छोटा एपिसोड था भले अब तक सीरीज का, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक था। लिटरली जितनी भी चीजें दिखाई गई बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। और इस एपिसोड के बाद में बहुत सारी चीजें सेटअप हो जाती है आयरन वॉर सीरीज को लेके, उसके अलावा कैप्टन अमेरिका का ब्रेन ऑर्डर को लेके, कि भाई आयरन वॉर में क्लियर दिखाया जाएगा कि रूडी कहाँ फंसा हुआ था, क्या कांड हुए, और कैप्टन अमेरिका ब्रेन ऑर्डर के अंदर सारी पॉलिटिकल चीजें दिखाई जाएंगी। तो भाई फिलहाल वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो जाने से पहले मैंने बहुत ही बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया है क्या कि कैसे थॉर ने इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल में वकांडा के अंदर एंट्री की थी। आप लोग बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वकांडा के चारों तरफ वाइब्रेंट से बनी हुई शील्ड लगी थी और थॉर ने उस शील्ड की आर पार एंट्री की थी। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ, उस चीज के बारे में डिटेल में बात कर रखी है। जाकर इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।